वेलकम टू प्रिपरेशनपुर। आज है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और अब जो है आप इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप जो है खबरी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ पर आपको ऑडियो फाइल मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5वें। देखिए, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया है। और भारत की ओर से संसद के सदस्य जो हैं राजीव प्रताप रूडी और मीनाक्षी लेखी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया है। और देखिए, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन वर्चुअल मोड में आयोजित किया जा रहा है। वर्चुअल मोड यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और देखिए, इस सम्मेलन का जो विषय है वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो इसका विषय है अधिक प्रभावी बहुपक्षवाद के लिए संसदीय नेतृत्व है जो लोगों और ग्रह के लिए शांति और स्थायी विकास प्रदान करता है। और देखिए, जो 2 दिवसीय सम्मेलन है ये संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से अंतर संसदीय संघ जिनेवा और ऑस्ट्रिया के संसद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। और देखिए, अधिकतम सहयोग के लिए इसमें जो है राष्ट्रीय संसदों के सदस्यों ने 2000 के शिखर सम्मेलन की मिलेनियम घोषणा को इसमें अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई। देखिए, हाल ही में तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलो अप क्लिनिक शुरू किया है। चेन्नई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल में जो है पोस्ट कोविड फॉलो क्लिनिक शुरू किया गया। यह देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है और यह जो क्लिनिक है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो वायरल संक्रमण से उबर चुके हैं और बाद में अन्य बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। देखिए, अभी एक आंकड़ा जारी किया गया है। आंकड़े के अनुसार राज्य में लगभग 2,90,000 से अधिक लोग जो हैं कोरोना संक्रमण से उबर चुके हैं। और इसके बाद भी देखिए, ये देखा जा रहा है कि जो लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं उनमें से कुछ लंबे समय के बाद भी हृदय, वृक्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों में बीमारियों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनमें तनाव और थकान भी हो रहा है, तो जिसको देखते हुए जो है ये शुरू किया गया है। और देखिए, इसके साथ ही मदुरई में भी देखिए इसी तरह का कोविड फॉलो अप क्लिनिक स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। देखिए, बात अब यहाँ पर चेन्नई की है यानी कि तमिलनाडु की। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ का जो लोक नृत्य है यानी कि डांस वो है भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार सह प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरोस्पेस प्रौद्योगिकी। देखिए, जल्द ही जो है एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बाहर निजीकरण वित्त पोषण के साथ एक नवाचार सह प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि NRDC और वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद यानी कि नेशनल एरोस्पेस प्रयोगशाला ने एक समझौते पर जो है नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया है। और इसके द्वारा एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में स्टार्टअप के साथ मिलकर जो है उत्पाद और प्रोटोटाइप विकास और उनकी मान्यता के लिए सलाह और समर्थन किया जाएगा। अब देखिए, बात यहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की है। इसके साथ मिलकर जो है हस्ताक्षर किया गया है। तो यह एक गैर विभागीय सरकारी निकाय है। और देखिए, इसकी स्थापना जो है 1953 में भारत में की गई थी। यह जो है विभिन्न राष्ट्रीय रक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित तकनीकों को विकसित करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सामाजिक कार्यकर्ता को स्टार 2020 सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणेश बिलास। देखिए, हाल ही में सोलापुर आधारित सामाजिक कार्यकर्ता गणेश बिलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020
सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। गणेश विलास लेंगरे को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जो है ज़रूरतमंदों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया है। लोगों की सहायता के लिए उनके द्वारा शुरू की गई 21 योजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो है कोविड-19 रोगी संपर्क ट्रेसिंग, जिसे सोलापुर जिला अधिकारियों की मदद से लागू किया गया था। देखिए इनको जो ये पुरस्कार है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा दिया गया है। तो देखिए बात अब यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की है। तो ये 2017 में स्थापित किया गया संगठन है जो मानवता और सार्वभौमिक शांति के लिए उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूट किसान। देखिए हाल ही में सरकार ने डिसीजन लिया है कि 2021-22 में जूट किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराए जाएंगे, यानी कि उपलब्ध कराए जाएंगे। और देखिए इसके लिए जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और कपड़ा मंत्री प्रेजेंट टाइम की जो है हमारी वो हैं स्मृति ईरानी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है वर्चुअल मोड के माध्यम से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्चुअल मोड यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और देखिए जो ये एमओयू इसके परिणाम स्वरूप साइन किया गया था, उसके तहत जो है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2021-22 फसल वर्ष में JRO किस्म के प्रमाणित जूट बीज के 10,000 क्विंटल वितरित करेगा। और इससे जो है 5 से 6 लाख किसान परिवार जो है लाभान्वित होंगे। और इसके साथ ही जो है नकली बीज बाजार में भारी कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत में कैंसर की घटनाओं, मृत्यु दर और उपचार से संबंधित जानकारी दी गई है। यह देश भर में व्यक्ति और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों के नेटवर्क के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित है। और देखिए ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कैंसर के मामलों में 2025 तक 15.6 लाख की वृद्धि होने की संभावना है, जो कि वर्तमान अनुमानित मामलों से 12% अधिक है। और इसका प्रमुख कारण तंबाकू बताया गया है। देखिए तंबाकू से संबंधित कैंसर जो है कुल कैंसर मामलों का 27.1% है, यानी कि जितने भी तंबाकू का लोग सेवन करते हैं उनका जो है कुल कैंसर का मामला 27.1% है। और देखिए इसमें एक बात और भी बताई गई है कि तंबाकू के किसी भी प्रकार के उपयोग से संबंधित कैंसर जो है देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में और पुरुषों में सबसे अधिक हैं। देखिए बात अब यहाँ पर कैंसर की है, तो यह बीमारियों का एक बड़ा समूह है। इसमें कोशिकाएं अपनी सामान्य सीमाओं से जो है असमान रूप से विकसित हो जाती हैं, जो कि शरीर के आसपास के हिस्सों पर घातक प्रहार करती हैं और जो ये हैं अन्य अंगों में भी फैल जाती हैं। और कैंसर के बारे में देखिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस का आयोजन यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनलाइन गोपनीयता समाधान प्रदाता सर्फ सार्क। देखिए इसमें जो है विश्व के 85 देशों के, जिसमें कि दुनिया की 81% जनसंख्या जो है निवास करती है, के ई इंफ्रास्ट्रक्चर गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है। और देखिए ये जो शोध किया गया है इसमें इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में जो है अपना देश भारत दुनिया में सबसे निचले पायदान के देशों में शामिल है। इसमें भारत ने श्रीलंका और ग्वाटेमाला से भी नीचे 79 यानी कि 79वीं रैंक हासिल की है, जबकि अपना देश भारत जो है इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी के मामले में 9वीं रैंकिंग के साथ शीर्ष 10 देशों में शामिल है। और इसके अतिरिक्त देखिए ई सरकार के मामले में भारत जो है न्यूजीलैंड और इटली जैसे देशों से नीचे विश्व स्तर पर 15वें स्थान पर है। और देखिए इस साल के डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में पाया गया है कि 10 में से 7 देश जिनमें सबसे ज़्यादा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ है यूरोप में है, जिनमें से जो कि डेनमार्क जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है और कनाडा अमेरिका महाद्वीप में सबसे अधिक डिजिटल गुणवत्ता वाला देश है, जबकि जापान जो है एशिया में अग्रणी यानी कि जो है सर्वश्रेष्ठ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कोयला खनन पर रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। देखिए अभी हाल ही में जो है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने कोयला खनन पर रिपोर्ट जारी की गई है।
इस रिपोर्ट को डाउन टू अर्थ विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोयला खनन के लिए नोगो के जंगल जो है वो साफ किया गया है। और इसमें देखिए जो है CSE के अनुसार 2015 के बाद से कोयला खनन के लिए 49 ब्लॉक को मंजूरी दी गई है और 2020 में 41 ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया है, जिसमें से 21 जो है मूल नोगो सूची में शामिल थे। और वर्तमान में भारत अपनी मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहा है और 2015 के बाद से नीलामी की गई 67% जो है खदानें अभी तक चालू नहीं हुई है। और देखिए पर्यावरण के आधार पर जो नोगो क्षेत्र में खनन पर इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। और देखिए बात यहाँ पर वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार नोगो, तो नोगो क्षेत्र वे हैं जिनमें 10% भारित वन आवरण यानी कि WFC या 30% से अधिक सकल वन आवरण जो है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने IIT पटना के साथ अकादमिक सहयोग स्थापित किया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट। देखिए हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने जो है अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर जो हैं किए हैं। और देखिए इस कार्यक्रम के तहत IIT पटना द्वारा कई पहल किए जाएंगे, जिसमें संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप और मेंटरशिप के अवसर जो है आयोजित किए जाएंगे। जैसे जो है ये कार्यक्रम आयोजित करने का जो है ये डिसीजन लिया गया है और ये जो साझेदारी है ये IIT पटना के छात्रों और विद्वानों के लिए वास्तविक विश्व उद्योग का प्रसार करेगी। अब देखिए बात यहाँ पर MOU साइन किया गया है, एक होता है MOA, तो इसमें डिफरेंस समझना है। देखिए जब भी कोई बात जो है इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तो MOU साइन किया जाता है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जब कोई बात फाइनल हो जाती है तो MOA साइन किया जाता है यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन UAV का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निंजा। देखिए भारतीय रेलवे सुरक्षा निगरानी और यात्री सुरक्षा के लिए नियोजित मानव रहित हवाई वाहन UAV का नाम जो है निंजा ड्रोन है। UAE स्टेशन परिसरों, रेलवे मार्ग खंडों, यार्डों, कार्यशालाओं जैसे रेलवे क्षेत्र के बेहतर सुरक्षा और निगरानी करने में मदद करेगा और समय पर ट्रैकिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गड़बड़ी के समय जरूरी कदम उठाने जैसे सुविधा से लैस ड्रोन रेलवे परिसंपत्तियों की निगरानी बढ़ाएंगे तथा यात्रियों की अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। और रेलवे सुरक्षा बल ने जो है 31.87 लाख रुपए की लागत से यात्री सुरक्षा के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। अब देखिए बात भारतीय रेलवे की है तो प्रेजेंट टाइम के जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं वो हैं श्री पीयूष गोयल जी, और जो प्रेजेंट टाइम के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर। देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत लगातार चौथे साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। यह पुरस्कार भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है और 2020 के संस्करण के तहत जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को मिलाकर 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था और इसमें मैसूर ने 2016 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता था। उसके बाद इंदौर ने 2017, 2018, 2019 में लगातार 3 वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा और इसके बाद 2020 में भी जो है इसने अपना स्थान बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। देखिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई फूड, इसकी जो ये फुल फॉर्म होती है वो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई फूड। देखिए ट्राई फूड प्रोजेक्ट को जो है ये लॉन्च करेगा
और सरकार ने आभासी तौर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में ट्राई फूड प्रोजेक्ट के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। इस पहल को जो है आदिवासी वन उत्पादकों द्वारा एकत्र किए गए लघु वनोपज के उचित उपयोग और मूल्य संवर्धन के माध्यम से आदिवासियों की आय में सुधार करने के उद्देश्य से जो है खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग द्वारा जो है ये कार्य किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में चोगलामसर लद्दाख में किस नदी पर 60 मीटर के डबल लेन मोटरवेल पुल का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो आंसर था वो था सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए कि हाल ही में पढ़ई तुहार पारा योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो इसका जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और साथ ही साथ उसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर आपको इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रिवीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।